बहू ससुराल में 10 बजे तक सोती रही। सास ने छड़ी उठाई मारने के लिए कमरे के अंदर आए, पर बिस्तर पर जो मंजर देखा देखकर दंग रह गई, क्योंकि लड़की बिस्तर पर सुहाग रात की वह सब मंजर चल रहा था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद श्रीमती शर्मा ने घर की सफाई की और थक कर चूर हो गई और सो गई, जबकि उनका बेटा राहुल और बहू राधिका भी काफ़ी देर पहले अपने कमरे में जा चुके थे। लेकिन अगली सुबह वह 5 बजे उठ गई और फिर से सफाई करने लगी, क्योंकि घर धूल और तेल से सना हुआ था। लेकिन 10 बज गए, उनकी कमर झुक गई थी, फिर भी ऊपर से कोई हलचल नहीं हुई। तभी उन्होंने नीचे से आवाज़ लगाई, बहू ओ बहू, नीचे आओ और खाना बनाओ। बहू ओ बहू। काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने फिर आवाज़ लगाई, बहू उठो। चूँकि उनके पैरों में दर्द था, वह सीढ़ियाँ बार बार चढ़ना उतरना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह नीचे खड़ी होकर धीरे धीरे आवाज़ लगाती रही, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। वह थक गई थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए उन्होंने रसोई के कोने में रखी एक छड़ी उठाई और बहू को सबक सिखाने के लिए ऊपर गई। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, वह हाँफ रही थी। ये कैसी बहू है? नई नई शादी हुई है और कोई शिष्टाचार नहीं जानती, भरी दोपहर तक बिस्तर पर पड़ी है। उठो, इतना कहकर उन्होंने कंबल हटा दिया, लेकिन बिस्तर की चादर पर खून देखकर वह हैरान रह गई। जैसे ही श्रीमती शर्मा ने कंबल हटाया, उनकी आंखें चादर पर फैले गहरे लाल शब्दों पर टिक गई। एक पल के लिए उनके हाथ से छड़ी छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये खून। उनकी आवाज़ कांप गई। उसी पल उनकी नज़र बिस्तर के कोने में सिकुड़ी हुई पीड़िया पर पड़ी, जो अचेत सी हालत में पड़ी थी। उसका चेहरा पीला, होंठ सूखे और सांस बेहद हल्की। श्रीमती शर्मा चीख पड़ी, अमित, अमित! और बिना अपनी कमर के दर्द की परवाह किए ये दौड़कर बाहर निकली। अमित घबराया हुआ कमरे में आया तो माँ ने कांपते हाथों से बिस्तर की ओर इशारा किया। ये क्या हो गया है तुम्हारी पत्नी को? अमित ने जैसे ही प्रिया को देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। प्रिया, प्रिया, आंखें खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी प्रिया की हल्की सी कराह सुनाई दी। वह दुबदुबाई, माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अमित ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की तो देखा कि उसके पैरों और कमर के पास खून बह चुका था। श्रीमती शर्मा के भीतर का गुस्सा पल भर में डर और पछतावे में बदल गया। बेटा, एम्बुलेंस बुलाओ, उन्होंने रोते हुए कहा। अमित ने फ़ोन मिलाया, हाथ कांप रहे थे। एम्बुलेंस के आने तक वे दोनों प्रिया के पास बैठे रहे। श्रीमती शर्मा बार बार कह रही थी, मैंने सोचा ये आलसी है, मुझे क्या पता था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते प्रिया बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने तुरंत उसे अंदर ले जाया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आपकी बहू को अंदरूनी पीरियड्स हुआ है। ये रात में ही शुरू हो गया था। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो। डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। श्रीमती शर्मा की टांगें जवाब दे गई। वे कुर्सी पर बैठ गई और सिर पकड़ लिया। ये सब मेरी वजह से हुआ, वे सिसक पड़ी। अमित ने माँ का हाथ पकड़ा। नहीं माँ, आप खुद को दोष मत दीजिए। घंटों बाद प्रिया को होश आया। श्रीमती शर्मा सबसे पहले उसके पास पहुंची। उन्होंने कांपते हाथों से प्रिया का माथा छुआ। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। प्रिया ने कमज़ोर सी मुस्कान दी। माँ, मैं सो नहीं रही थी, रात से ही दर्द था। मैंने अमित को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत थका हुआ था। यह सुनकर अमित की आंखें भर आई।
प्रिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं चाहती थी कि शादी के तुरंत बाद सब परेशान हो। डॉक्टरों ने बताया कि प्रिया को पहले से एक तथ्य समस्या थी जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। शादी और थकान की वजह से वह गंभीर हो गई। श्रीमती शर्मा ने उसी पल मन ही मन ठान लिया कि अब वह कभी किसी को बिना जाने समझे जज नहीं करेंगी। अस्पताल में कई दिन बीते। श्रीमती शर्मा हर समय प्रिया के पास रहीं, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाइयाँ दी और रात रात भर जागती रहीं। पड़ोस और रिश्तेदार भी आने लगे। सबके सामने श्रीमती शर्मा ने कहा, मैंने अपनी बहू को बेटी समझने में देर कर दी, लेकिन अब ये मेरी बेटी है। धीरे धीरे प्रिया ठीक होने लगी। घर लौटने पर माहौल बदला हुआ था। श्रीमती शर्मा ने घर के कामों के लिए मदद रख ली और प्रिया को आराम करने दिया। एक दिन प्रिया ने माँ सास का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। श्रीमती शर्मा की आंखों में चमक आ गई। नहीं बेटी, अभी भी आराम ज़रूरी है। अमित ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा और कहा, हमारा घर अब सच में खुशियों से भरा है। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि प्रिया पूरी तरह स्वस्थ है और जल्दी ही वह माँ बनने वाली है। ये सुनकर श्रीमती शर्मा खुशी से रो पड़ी। उन्होंने प्रिया को गले लगाकर कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें गलत समझा वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन उसी ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया। समय बीतता गया। घर में बच्चे की किलकारी गूंज उठी। श्रीमती शर्मा बच्चे को गोद में लेकर अक्सर सोचती कि अगर उस दिन गुस्से में उन्होंने सच जाने बिना फैसला कर लिया होता तो आज ये खुशी शायद कभी न मिलती। उन्होंने सबके सामने कहा, घर तभी घर बनता जब समझ, धैर्य और प्यार हो। जल्दबाजी में किया गया एक गलत कदम जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। और उसी दिन से उस घर में एक नई परंपरा शुरू हुई। किसी को भी कभी बिना पूछे बिना हुई किसी को भी बिना पूछे बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यही उस कहानी का सबसे बड़ा और अनमोल अंत था। उसने सबको ये सिखाया कि असली संस्कार डांट डपट में नहीं बल्कि समझ और कारण और करुणा में होते हैं। शादी की सारी रस्में खत्म होते होते रात काफ़ी बीत चुकी थी। घर मेहमानों से खाली हो चुका था। श्रीमती शर्मा पूरे दिन की दौड़ भाग से इतनी थक गई थी कि बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। उधर राहुल और उसकी नई नवेली पत्नी राधिका भी अपने कमरे में चले गए। सुबह जब श्रीमती शर्मा की आंख खुली तो घड़ी में 10 बज रहे थे। उन्हें हैरानी हुई कि बहू अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। मन ही मन उन्होंने सोचा, नई बहू है लेकिन इतनी देर तक सोना ठीक नहीं है। थोड़ी नाराज़गी के साथ उन्होंने पास रखी छड़ी उठाई और बहू के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका उनके कदम वहीं रुक गए। बिस्तर अस्त व्यस्त था। राधिका गहरी नींद में थी और राहुल उसके पास बैठा था, लेकिन श्रीमती शर्मा की नज़र जिस चीज़ पर पड़ी उसने उन्हें चौंका दिया। बिस्तर पर लाल रंग के धब्बे और फर्श पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। पहली नज़र में उन्हें कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। राहुल, ये सब क्या हुआ? उन्होंने घबरा कर पूछा। राहुल ने तुरंत उन्हें शांत किया। माँ, घबराइए मत। रात को राधिका का पैर फिसल गया था। कांच की चूड़ियाँ टूट गई और उसके हाथ में हल्की चोट लग गई। डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर ली है। अब वह ठीक है, बस दर्द की दवा खाने के बाद सो रही है। श्रीमती शर्मा ने राहत की सांस ली। उनकी नाराज़गी पल भर में चिंता में बदल गई। उन्होंने बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, आराम करने दो इसे। घर का काम तो चलता रहेगा, लेकिन अपनों की सेहत सबसे ज़रूरी होती है। उस दिन श्रीमती शर्मा ने पहली बार महसूस किया कि एक सास होने से पहले उन्हें एक माँ बनकर अपनी नई बहू का साथ देना चाहिए।